प्यारे बच्चों, बिलारी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 को, जो है जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ये पार्ट 12 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए। यह है निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल नाम के क्वेश्चन आंसर यानी इंटरमीडिएट क्लासेस वाले क्वेश्चन आंसर। ये आपके वार्षिक एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। आइए चैप्टर 1, इस वीडियो में हम ये चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। इसका लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। आइए इस चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो 5 अंक के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इससे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये मार्किंग स्कीम यानी अंक योजना देखते हुए अपने चैप्टर तैयार करने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पढ़ रहे हैं हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं, जो है आपके पॉलिटी यानी राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। पुस्तक का नाम है आपका अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। चलिए देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये पढ़ रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हम इन 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखने वाले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनाती है। तो ये देखिए, चीनी संसद किस पार्टी की सरकार से बनती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम है, ऑप्शन आ में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन द संसदीय चुनाव। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट लोकतंत्र का रूप कौन सा होता है, संसदीय चुनाव। जिस जगह पे संसद के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन चीन का शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। नहीं वर्ड आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, तो चीन की शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो वो है ऑप्शन आ सही आंसर, बहुदलीय चुनाव व्यवस्था। तो यहाँ पे एक ही दल का राज है, तो बहुदलीय चुनाव व्यवस्था चीन की शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यानी बहुत सारे दल वहां पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ एक ही दल वहां पे चुनाव लड़कर जीतता है। तो बहुदलीय का मतलब बहुत सारे दल की व्यवस्था वहां पे नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, यानी वोट डालने की उम्र कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष, ऑप्शन आ में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरोजिनी नायडू भारत में कौन सा पद धारण करने वाली प्रथम महिला थी। तो इसका सही उत्तर है वह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है। तो इसका जो सही उत्तर है अब्राहम लिंकन का। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा अपने अनुसार दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था कायम है, जो ऑप्शन बा में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो ये ऑप्शन दा में दिया गया है, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इंग्लिश में डेमोक्रेसी और हिंदी में इसका मतलब होता है लोकतंत्र। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। आइए इसे बारी बारी से हम पढ़ते हैं। ये रहा रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन। म्यांमार में डेढ़ शासकों का शासन है। तो किन शासकों का शासन है, सैनिक शासकों का शासन है म्यांमार में। चलिए दूसरा देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति डेढ़ के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चीन में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डेढ़ देश अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार नहीं देता। कौन सा ऐसा देश है जो अल्पसंख्यक होते हैं
किसी देश में जिस धर्म को मानने वाली लोगों की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक हो जाता। तो किस देश में ऐसा है जहां अल्पसंख्यकों को वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो वह देश है एस्टोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सऊदी अरब के शाह देश के द्वारा नहीं चुने जाते। तो ये है जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, यानी सऊदी अरब में जो शाह होते हैं, आप मान लीजिए राजा, तो वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते, वो अपने आप क्या कहते हैं, अपनी उनकी पुस्तक के अनुसार चलते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, तो आइए बारी बारी से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। ये गणतंत्र का मतलब बता रहे हैं कि गणतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें फैसले लेने का अधिकार या नियम बनाने का, सरकार चलाने का अधिकार वगैरह वो जनता के पास ही होता है, यानी इनडायरेक्टली, यानी जनता वोट डालती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि और किसी को चुनता है। इस प्रकार वो सारे निर्णय या नेताओं का चुनाव वगैरह सब जनता ही करती है। तो उसी को पूछ रहे हैं क्या ऐसा है? तो ये कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चीन में 1958 से 61 तक के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। सबसे बड़ा अकाल था चीन में पड़ा अकाल, जो कि 1958 से 61 के बीच में पड़ा। तो क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल हाँ, ये कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 3, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जी हाँ, ये कथन भी सत्य है। चलिए अगले देखते हैं। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। तो ये कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक, तो ये कथन असत्य है। उन्हें काफी समय पहले से ही वोट डालने का अधिकार मिल चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो रहेंगे सही जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन। आइए किनकी सही जोड़ी बनानी है? हमें इनकी सही जोड़ी बनानी है। तो पहले देखते हैं जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता। तो जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ 1980 में। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय जनसंसद। तो ये चीन की संसद को हम राष्ट्रीय जनसंसद बोलते हैं। तीसरा देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो ये संबंधित है पाकिस्तान से। देखिए उसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा पारित एक आदेश था पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान के संविधान में कई प्रकार के प्रमुख बदलाव करके, यानी नियमों में कई सारे बदलाव करके कर दिए। यह आदेश उस समय लागू किया गया जब मुशर्रफ ने देश में मार्शल लॉ लागू किया था और वह राष्ट्रपति बने थे। यानी खुद को राष्ट्रपति करने के लिए कई सारे नियमों में बदलाव करके वो राष्ट्रपति ही बन गए। तो इसे कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो चलिए आप देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब को हम संबंधित करेंगे राजतंत्र है। सऊदी अरब में राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं, वहां पे राजतंत्र, यानी खुद का ही राजा होता है वहां पे, एक राजवंश का। अब देखते हैं पांचवा PRI। PRI क्या है? ये मैक्सिको से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो PRI के बारे में हम पढ़ लेते हैं। PRI मैक्सिको की एक राजनीतिक पार्टी है। ये देखिए PRI लिख दिया है, तो मैक्सिको में एक ये राजनीतिक पार्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही तो देखते हैं हम। सत्ता के विभिन्न अंगों में शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों को पृथक रूप से कई जगहों पर विभाजित करके बांटना, बराबर से बांटना, कई जगहों पर ऊपर नीचे करके बांटना। तो हमारे जो सत्ता है, सत्ता मतलब जो सरकार है, में जो शक्तियां हैं वो 3 अंगों में बांट दी गई हैं। विधायिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका में आता है प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद आदि, है ना। विधायिका में आती है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और
न्यायपालिका में आते हैं अपने सारे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उससे भी नीचे वाले न्यायालय। तो इनके बीच शक्तियों का विभाजन करना वो शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। चलिए, तो उद्देश्य पूछे हैं तो सत्ता की जो शक्तियां हैं उनको 3 अंगों में बांटने को हम क्या कहते हैं? शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में कानूनी रूपरेखा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। परवेज मुशर्रफ के द्वारा। उसने आपने बताया था भी पिछले क्वेश्चन में, हमने इसको हिंदी में बोलते हैं कानूनी रूपरेखा। तो उन्होंने कई नियमों में बदलाव करके खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। तो जो कानूनी रूपरेखा है, आइए उसको अपना बढ़ा था परवेज मुशर्रफ ने अपने नियमों में बदलाव करके अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया था। तो देखिए, कानूनी रूपरेखा हिंदी वर्ड है, तो इंग्लिश में बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो कानूनी रूपरेखा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इसको बोलते हैं। तो LFO के बारे में बात हो रही है, हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था। हाँ, तो लीगल फ्रेमवर्क क्या था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा पारित एक आदेश था, जिसने पाकिस्तान के संविधान में कई प्रकार के बदलाव करके अपने आप को मार्शल लॉ लागू करके राष्ट्रपति बने थे। तो ये था, तो किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष बाद। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की संसद को क्या कहते हैं? जैसे भारत की संसद है, ऐसे रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है चीन की संसद को क्या कहा जाता है? चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद बोला जाता है। और चीनी भाषा में दाई बियाओ दा हुई जो हिंदी है, और एक और भाषा ले ले तो ये रहा कवांगुओ रेमनिन। तो आपको ये याद नहीं रहे तो इसको लिख सकते हैं राष्ट्रीय जनसंसद। तो आप इसी को लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे 2 देशों के नाम बताएं जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तो 2 देश के नाम देना है जहां लोकतंत्र है, मान लीजिए। तो देखिए, भारत और अमेरिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।